ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन बारिइल खलाइक़िल अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल ग़रबिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुसलसल हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है और माशाल्लाह आप इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। खुदा आप हज़रात के तमाम नेक आमाल को कबूल फ़रमाए और आप हज़रात को अपनी बनाई हुई बहिश्त में जगह करामत फ़रमाए और आप तमामी हज़रात के तमाम तर गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फ़रमाए। ये बरकतों का महीना, ये रहमतों का महीना जिसका आज 10 माह मुबारक रमज़ान तमाम हो गई है। शबे 11 माह मुबारक रमज़ान है और बस यूँ कहा जाए कि जैसे पहला अशरा जो इस माह मुबारक का था, जो रहमतों वाला था, मग़फ़िरतों वाला था, बरकतों वाला था, इस माह का पहला अशरा हमने तमाम कर लिया है। अब आइए हम अपने पहले अशरे में गौर ये करें कि ऐसे कौन सी चीज़ें थीं कि जो हमसे नाहक चीज़ें, गैर मुनासिब चीज़ें, गैर मुनासिब अमल हमसे कौन सा ऐसा सरजद हो गया है। क्योंकि ये गौर करने की बात है और ये गौर तलब मसला है कि हम इस बात पर सोचें और ध्यान दें कि आखिर इन 10 दिनों में ऐसे कौन से आमाल थे कि जो हमने खिलाफ परवरदिगार अंजाम दिए हैं। तो फिर कोशिश ये की जाए कि जो 10 दिनों में जो अमल खिलाफ परवरदिगार अंजाम पाए हैं वो अमल अब आने वाले 10 दिनों में ना हो सकें, क्योंकि हमारा ये दूसरा अशरा पहले वाले अशरे से बेहतर हो, ये कोशिश होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह बिहम्दिल्लाह हम सब अहले सामाईन के हक़ में खुदा से दुआ कर रहे हैं कि खुदा हमारे तमाम नाज़रीन को उनके आमाल को, उनकी कोशिशों को, उनके रोज़े को, उनकी काविशों को, उनकी मेहनतों को, उनकी आफ़तारियों को, उनकी सहरी को, इन सारी चीज़ों को परवरदिगार आलम अपनी बारगाह कबूलियत में कबूल फरमाए। आइए नाज़रीन, आज की जो ये वीडियो है वो बिल्कुल जो हमारी 3 वीडियो आप तक पहुंची हैं या गालिबन 4 वीडियो आप तक पहुंची हैं और चौथी वीडियो हमारी मौलाना जाफ़र अस्करी साहब क़िबला जो इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी वीडियो थी जो आप तक पहुंची है। मैं हायल नहीं हो सका आपके दरमियान, लेकिन फिर 5वीं वीडियो में मैं आपके सामने हूँ और इंशाअल्लाह जो मारूज़ात आप हज़रात के समातों के हवाले किए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड करके कुछ बातें और उन्हीं के ज़रिए मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। बिलखुसूस एक ज़रूरी ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह आने वाले 2 से 3 दिनों में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आमाल माह मुबारक रमज़ान हैं, जैसे शब 19 और शब 21 और शब 23, ये जो आमाल हैं इंशाअल्लाह इनकी भी एक वीडियो बनाई जाएगी ताकि जो हज़रात मस्जिद में नहीं जा पा रहे हैं या जो हज़रात मजबूरी के तहत अपने घर पे आमाल करना चाहते हैं और बिलखुसूस हमारे कौम की ख़वातीन जो अपने घरों में आमाल करती हैं वो हमारी वीडियो के ज़रिए अपना बाकायदा तौर से वो आमाल कर सकें कि उसके आमाल के तरीक़े क्या हैं और आमाल किस तरीक़े से हम
अंजाम दें। जो ये शब-ए क़द्र के जो आमाल हैं, इन आमाल को हम कैसे अंजाम दें, इंशाअल्लाह 2 से 3 दिनों में वो वीडियो इंशाअल्लाह शाये होगी और आप हज़रात तक पहुँचेगी। बिलखुसूस आज की इस वीडियो में जो हमें बयान करना है, वो पहले तो मैं मुस्तकिल जो आय करीमा आप हज़रात के समातों के हवाले कर रहा हूँ, कुरान मजीद की आय करीमा है और उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। खुद परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े लिख दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे। क्यों लिखे गए हैं, क्यों हम पर वाजिब है? सबसे पहले ये समझे, रोज़ा जो हम पर वाजिब है ये क्यों वाजिब है? अल्लाह ने इस रोज़े को हम पर वाजिब करार क्यों दिया, या हमसे पहले वालों को वाजिब करार क्यों दिया? चूंकि परवरदिगार आलम ने कहा है कि ईमान वालों तुम पे रोज़ा वाजिब है। तो अज़ान गिरामी, जब हम पे रोज़ा वाजिब है तो फिर किस लिए वाजिब है? और अल्लाह खुद कह रहा है कि उसी तरीके से वाजिब है कि जैसा तुम्हारे पहले वाले पे वाजिब था। तो जो हमारे पहले वाले लोगों पर, हमसे पहले वाले लोगों पर वाजिब था, तो वो क्यों था? उसका कोई रीज़न है? देखिए, कोई चीज़ शरीयत में अबस नहीं है, कोई चीज़ शरीयत में बिला वजह नहीं है। अगर हम ये सोचे शरीयत में ये चीज़ बिला वजह है, या इसका कोई माना नहीं है, या इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर यह हमारी हिमाकत है कि जो हम इस चीज़ को ऐसा समझ रहे हैं। क्योंकि ऐसी शरीयत हमारे लिए नहीं आई है कि जो अबस हो, जिसका कोई माना ना हो, जिसका कोई मफहूम ना हो, जिसका कोई तर्जमा ना हो। लिहाजा हमारी शरीयत का हर एक लफ्ज़ का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ मतालिब पोशीदा होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, तो फिर ऐसा क्यों है? आया परवरदिगार ने यह बताया है कि रोज़ा वाजिब क्यों किया है, और फिर हमसे पहले वाले पर क्यों था? तो फिर इसका जवाब यही कुरान की आयत हमें दे रही है। और अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है जवाबन कि क्यों वाजिब है। अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालों, तुम पे रोज़ा वाजिब है जैसा कि तुम्हारे पहले वालों पर वाजिब था। हमने सवाल किया, परवरदिगार क्यों वाजिब है, क्या करें हम इस रोज़े से, रोज़ा क्यों रखे? अल्लाह ने कहा कि अलैकुम शहरुल्लाह, यानी आप देखें शहरुल्लाह, यानी आपको माह मुबारक रमज़ान, अल्लाह का जो महीना है, इसमें रोज़ा वाजिब करार दिया। लेकिन क्यों? हमने परवरदिगार से पूछा, हमने कहा परवरदिगार क्यों वाजिब है? अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, यानी ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुमसे गुनाह ना सरजद हो। मुत्तकी का मानी क्या है, मुत्तकी का मफहूम क्या है, मुत्तकी कहते किसे हैं? जब हमने तारीख़ में ढूंढा, तलाश किया कि मुत्तकी किसे कहते हैं, तो हमें छठे इमाम के गालिबन एक हदीस याद आई कि जिसमें इमाम ने फरमाया है कि मुत्तकी उसे कहते हैं कि जिस बारे में तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें जहाँ पर रहने का हुक्म दिया है वहाँ से तुम्हें गायब ना पाए, और जहाँ पे तुम्हें गायब रहने का हुक्म दिया है वहाँ पे तुम्हें देखने ना पाए। इसका साफ मतलब यह है कि सादिक़ आले मोहम्मद की हदीस के मुताबिक अगर हम गौर फरमाएं तो गोया अल्लाह बताना यह चाह रहा, मुत्तकी का मफहूम यह है कि हमसे वाजिब छूटने ना पाए और हराम पे अमल होने ना पाए। ये होगा साफ साफ मतलब। लिहाजा रोज़ा हमारे लिए क्या कैफियत रखता है? हमें मुत्तकी बनाता है, हमें अल्लाह का खौफ, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ डालता है। यह माह मुबारक रमज़ान आप गौर फरमाएं, यानी सारी दुनिया की रहमतों और बरकतों को समेटे हुए यह माह मुबारक रमज़ान, इसकी फजीलत आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, इंसान सोच नहीं सकता कि इसकी फजीलत क्या है, इसका वक़ार क्या है। आप देखें, तौरात नाजिल हुई है तो रमज़ान में नाजिल हुई है, ज़बूर नाजिल हुई है तो रमज़ान में नाजिल हुई है, इंजील नाजिल हुई है तो रमज़ान में नाजिल हुई है, सहीफ़ इब्राहीमी नाजिल हुआ है तो रमज़ान में नाजिल हुआ है। यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सिक्का चला है कायनात में वो भी रमज़ान में हुआ है, वली अहदिये इमाम रज़ा हुई है वो भी रमज़ान में हुई है, कुरान का नुज़ूल हुआ है वो भी रमज़ान में हुआ है। आप रमज़ान की फजीलत को, और बिलखुसूस जो हमारे लिए सबसे खुशी का मकाम है और जो आने वाली हमारी तारीख है, जो तारीख 15 रमज़ानुल मुबारक है, आप गौर फरमाएं, यानी इमामत का दूसरा चांद, अल्लाहु अकबर,
यानी आगोश मौलाए मुत्तकियान में जो इमामत के फूल की दूसरी कली जो फूटी है हसन की शक्ल में, वो तारीख 15 रमज़ान है जो विलादत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये भी माह मुबारक रमज़ान में है। यानी अब इसका साफ मतलब ये है कि कुरान सामित भी नाजिल हुआ है रमज़ान में, और बिलखुसूस कुरान नातिक भी अल्लाह ने माह मुबारक रमज़ान में नाजिल किया है। यानी रमज़ान को अल्लाह ने फजीलतों से खाली नहीं छोड़ा है, रमज़ान को अल्लाह ने बरकतों से खाली नहीं छोड़ा है, रमज़ान को अल्लाह ने मगफिरतों से खाली नहीं छोड़ा है। आप गौर फरमाएं कि इस माह मुबारक रमज़ान में खुद परवरदिगार आलम ने इसकी फजीलत में इतना बड़ा काम किया है कि खुद अल्लाह ने इसकी फजीलत में शैतान मरदूद को कैद कर लिया है ताकि मोमिनीन गुनाह न कर सकें, ताकि मोमिनीन गुनाहों से अपने आप को बचा सकें। खुद अल्लाह ने शैतान को कैद कर लिया है। यानी अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि शैतान जो कैद हुआ है माह मुबारक में, ये खुद परवरदिगार आलम ये चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे प्यार करता है, अल्लाह हमसे इश्क करता है। अल्लाह कभी ये नहीं चाहेगा कि हम अपने बंदों को अजियत दें। आप सामने की मिसाल ले लें, जब जनाब नूह ने अल्लाह से बद्दुआ की, परवरदिगार मेरे कौम पे अजाब नाजिल कर दे, मेरी कौम मेरी बात नहीं मान रही है, तो फिर अल्लाह ने कहा नूह मिट्टी के बर्तन बनाओ। जब नूह ने कई साल तक मिट्टी के बर्तन बनाए और धूप तपिश की थी, रेत थी, जलती हुई जमीन थी, और उस जमीन पर बैठ के नूह मिट्टी के बर्तन बनाते रहे। जब कई हजार मिट्टी के बर्तन बन के तैयार हो गए तो परवरदिगार आलम ने कहा नूह इसे तोड़ दो। जैसी अल्लाह ने कहा नूह इस मिट्टी के बर्तन को तोड़ दो। अब जनाब नूह ने कहा परवरदिगार मैं इसे नहीं तोड़ सकता। हुक्म परवरदिगार था कि नूह तोड़ दो, लेकिन नूह ने कहा नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकते नूह? का परवरदिगार चूंकि अगर तुझे तोड़वाना था तो फिर बनवाया क्यों? चूंकि मैंने इसे धूप में बनाया है, मैंने मशक्कतों से बनाया है, मैंने जलती हुई रेत पर बैठकर, ये मिट्टी के जलती हुई जमीन पर बैठकर ये बर्तन मैंने बनाए हैं, लिहाजा अब ये मेरे बनाए हुए हैं, मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है, लिहाजा अब तो इसे मेरे लिए इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने कहा नूह जब तुम एक बेजान मिट्टी के बर्तन बना करके उन्हें तोड़ने में इतना हिचकिचा रहे हो तो जरा सोचो, मैंने अशरफुल मखलूकात बनाई है, मैंने इंसानों को बनाया है, तुम इनके लिए मुझसे अजाब तलब कर रहे हो। अल्लाह अकबर। आप देखें अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह हमें कितना चाहता है, अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। आप गौर फरमाएं अजीजान गिरामी, आप जरा सा एहसास करें ना कि अल्लाह की मोहब्बत क्या है, अल्लाह का इश्क हमसे कितना है। यानी ये गौर तलब बात है। नूह से अल्लाह कह रहा है नूह जब तुम ये बेजान मिट्टी के बर्तन नहीं बना सकते तो जरा सोचो, मैंने अशरफुल मखलूकात बनाई है, तुम इनसे अजाब, मुझसे अजाब तलब कर रहे हो, वो भी इनके लिए। लेकिन नबी की दुआ थी, लिहाजा अजाब आया। लेकिन मकसद यही है बताने का कि अल्लाह कभी ये नहीं चाहता कि मैं अपने बंदों को, अल्लाह हमेशा यही कोशिश करता है कि कौन सा ऐसा अमल हो तुम्हारा जो मैं कबूल कर लूं, कौन सा ऐसा काम हो तुम्हारा जो मैं कबूल कर लूं। यानी खुद अल्लाह हमारी मगफिरत का मोहताज होता है, खुद अल्लाह ये चाहता है, मैंने लफ्ज गलत कहे, मोहताज नहीं होता बल्कि हमारी मगफिरत चाहता है अल्लाह, क्योंकि अल्लाह हमसे इश्क करता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है खुद। यानी आप देखिए रवायतों में 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है खुदा। ना आप खुदा की हस्ती को पहचाने, 70 माओं से ज्यादा दुनिया में है कोई जो इतना प्यार करे। एक माँ की मोहब्बत क्या है? जब एक माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती तो वो कैसी मोहब्बत करती है, कभी आपने गौर किया है? बेटा रोता है, बिलखता है, तड़पता है, क्यों? क्योंकि बेटे को चाकू चाहिए। बेटा अपने हाथ से चाकू पकड़ना चाह रहा है मगर माँ है जो चाकू नहीं दे रही है। बेटा रो रहा है मगर माँ चाकू नहीं दे रही है। अगर बेटे ने जबरदस्ती हाथ से ले भी लिया तो माँ उसे तमाचे मार देगी कि नहीं ये चाकू मुझे चाहिए। मैंने पूछा माँ से कि आप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती हैं, उसकी आंख में आंसू नहीं आने देती, फिर एक चाकू की क्या औकात है? एक चाकू के लिए अपने बेटे को तमाचे क्यों मारा? एक चाकू के लिए अपने बच्चे को अजियत क्यों दी? एक चाकू के लिए अपने बेटे को तड़पाया क्यों, रुलाया क्यों? तो माँ ने कहा चूंकि वजह यह है
कि मैं अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ इसलिए उसे चाकू नहीं दे सकती। मैंने कहा ये कौन सी मोहब्बत है कि आप अपने बेटे से मोहब्बत करती हैं और चाकू नहीं दे सकती? उसकी वजह क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर फरमाएं, क्या वजह है उसकी? तो वो माँ कहेगी कि चूंकि मेरे बच्चे के लिए ये चाकू नुकसानदेह है, इसलिए मैं अपने बेटे को चाकू नहीं दे सकती। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, जब वो हमारी माँ हमें नहीं दे सकती है, तो फिर वो अल्लाह जो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, वो अल्लाह जो हमारी शहरगे हयात से करीब है, वो अल्लाह के जिसके लिए हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो हमें दुनिया की कोई भी ऐसी शय नहीं है कि जो हमारे ऊपर वो अल्लाह हमें अता नहीं कर सकता, वो परवरदिगार हमें दे नहीं सकता। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दें खुद परवरदिगार आलम के लिए, अपनी हयात को वक्फ कर दें अल्लाह के लिए, और अपने सारे अमाल, याद रखिएगा, अल्लाह हमारी छोटी से छोटी ज़र्रा बराबर भी नेकियों को कबूल करता है और बड़े से बड़े पहाड़ जैसे हमारे गुनाहों को वो माफ़ कर देता है। लिहाजा इस नीयत के साथ बस शर्त यह है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ये माह मुबारक रमज़ान हमारे लिए मग़फ़िरतों का महीना है, लिहाजा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, गिरिया करें कि परवरदिगार हमारे उन गुनाहों को बख्श दे कि जो हमसे जाने अनजाने में हुए हैं। हमारे उन तमाम गुनाहों को, हमारे मरहूमीन के, हमारे अहले ख़ानदान के, हमारे ख़ानवादे के और मज़हब तशय्यो के तमाम तर गुनहगारों को अल्लाह उनकी बख्शिश करार दे दे और उन्हें माफ़ कर दे और ख़ुद परवरदिगार आलम उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आइए इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। इंशाअल्लाह आप सबके परवरदिगार आलम मग़फ़िरत फरमाए। बस दुआ या कलिमात हैं। आप सबको खुदा राहे हक़ पे बाकी रखे और सिरात मुस्तकीम पे बाकी रखे। आइए हम सब मिलकर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करें कि कायनात में जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार हैं, उन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, नामूस, खून, पर्दे की अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बिलखुसूस हम सबको ज़िंदगी में एक दफ़ा हमें 4 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए और हम सारे गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे तमाम मरहूमीन को जवारे आइम्मा और जवारे मासूमीन में जगह करामत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इसी के साथ हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी वीडियो को खूब पसंद किया है और माशाल्लाह लोग देखते भी हैं। और बिल्कुल आप हमारी वीडियो को देखिए स्किप ना किया करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपसे बहुत अहम नुकात हो सकता है कि आप उसे आपसे छूट जाएं और आप उन पर अमल ना कर सकें, उनको आप सुन ना सकें। मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह 2 से 3 दिनों में हमारे आमाल शबहाए क़द्र के जो आमाल हैं उसकी वीडियो इंशाअल्लाह आप तक पहुंचेगी और आप उसे इस्तिफ़ादा हासिल करिएगा। बिलखुसूस ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो अपने घरों में हैं, जो किसी मजबूरी के तहत मस्जिद नहीं जा सकते, और वो ख़वातीन कि जो हमारे घरों की जीनत हुआ करती हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह ये आमाल शबहाए क़द्र के वीडियो आप तक पहुँचेंगे। और हमारे हक़ में आप हज़रात भी दुआ करें कि परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इसी तरीके से दीन की खिदमत अंजाम दे सकें। और बिलखुसूस मौलाना शहनशाह हुसैनी साहब जिनका ये चैनल है, उनको भी रोज़ बरोज़ तरक्की इनायत हो और उनकी खिदमतें, उनकी काविशें, उनकी मेहनतें बिल्कुल इसी तरीके से जारी व सारी रहें, ताकि दीन की खिदमत में हम सब कुछ ना कुछ हिस्सा ले सकें और कोई ना कोई ज़रिए से हम दीन के काम आ सकें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे इस चैनल को आप हज़रात सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।